डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट BS 1003 के यूनिट 1 का टॉपिक pH डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम pH क्या होता है, pH की डेफिनेशन, pH स्केल के बारे में जानेंगे और साथ ही pH पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं pH का। हम सब जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड वो स्पीसीज होती है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को इंक्रीज करे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज कर दे, वो स्पीसीज एसिड कहलाती है। तथा जो OH- आयन को इंक्रीज कर दें एक्वस सॉल्यूशन में, वो बेस या क्षार कहलाते हैं, राइट। तो typically the concentration of these ion in solution can be very small and they also span a wide range, right. So हम जानते हैं कि a sample of pure water at 25 degree centigrade contain 1 into 10⁻⁻7 molar H+ ion and same 1.0 into 10⁻⁻7 molar OH- ion। मतलब एक प्योर वाटर के सैंपल में ये दोनों आयन होते हैं और बराबर मात्रा में रहते हैं और इनकी सांद्रता बहुत ही कम 10⁻⁻7 मोलर होती है। इन कंपैरिजन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन स्टमक एसिड, स्टमक एसिड में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसकी बजाय प्योर वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। स्टमक में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻1 मोलर होती है। दैट मीन्स H+ फॉर स्टमक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली 6 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन इन प्योर वाटर। कि स्टमक एसिड का H+ आयन का कंसंट्रेशन प्योर वाटर की बजाय 6 गुना ज़्यादा होता है, राइट। सो टू अवॉइड डीलिंग विद सच हेरी नंबर्स, मतलब 10⁻⁻7, 10⁻⁴, -1, इस तरह के डरावने नंबरों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन के लिए pH और pOH का कंसेप्ट रखा, ठीक है। तो pH और pOH बेसिकली किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन को बताते हैं। So pH is a unit of measure which describes the degree of acidity और alkalinity of solution। मतलब किसी भी विलयन की अम्लता व क्षारकता का मापक pH है, राइट। और ये जो pH का स्केल होता है वो 0 से 14 होता है। यहाँ पे P है वो P का मतलब पोटेंस है और वो शो करता है नेगेटिव लॉगरिथम को, माइनस लॉग को, और H है वो हाइड्रोजन आयन का सिंबल है, राइट। सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ pH की फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुई? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। H+ जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी है उसका नेगेटिव लॉग है वो pH कहलाता है, राइट। तो pH क्या हुआ? pH एसिडिटी और एल्केनिटी मतलब अम्लता व क्षारकता का मापक है और इसमें भी हम जो H+ आयन की कंसंट्रेशन को शो करते हैं वो pH है। नेक्स्ट, द pH वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो रेशियो है उससे रिलेटेड है pH। पर फिर भी हम pH के फॉर्मूले में सिर्फ H+ आयन की कंसंट्रेशन को शो करते हैं। इफ द H+ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH-, मतलब H+ की सांद्रता OH- से ज़्यादा है तो क्या है? मटेरियल हमारा एसिडिक है और ये pH वैल्यू 7 से कम होगा, लेस देन 7। एंड इफ द OH आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन इट्स H+ आयन, मतलब OH की सांद्रता अगर H+ से ज़्यादा है तो मतलब हमारा जो मटेरियल है वो बेसिक है और इसका जो pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होगा।
तो मतलब अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो मटेरियल एसिडिक है, और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो मटेरियल बेसिक है। और इफ़ इक्वल नंबर ऑफ H प्लस OH आयन आर प्रेजेंट, मतलब यदि किसी सॉल्यूशन में या किसी मटेरियल में H प्लस और OH माइनस आयन बराबर मात्रा में प्रेजेंट है, दैट मीन्स द मटेरियल इज न्यूट्रल, कि मटेरियल उदासीन है विद ए pH ऑफ 7, और pH कितना है 7 है। तो ये हो गया है ना ब्रीफ अबाउट pH स्केल। pH स्केल हमारा होता है 0 से 14, जिसमें 0 से 7 तक एसिड और 7 से 14 तक बेस, राइट, और 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ओके, अब एसिड एंड बेस है फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। जो एसिड हैं वो फ्री हाइड्रोजन आयन रखते हैं और बेस हैं वो फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन और हाइड्रोजन H प्लस आयन, राइट। सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन ए गिवन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, तब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो रिलेशन है वो निश्चित होता है। आइदर वन कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द अदर, यदि हमें H प्लस की सांद्रता पता है तो हम OH की निकाल सकते हैं, यानी कि H प्लस या OH में से हमें किसी एक की भी सांद्रता पता है तो हम दूसरे की सांद्रता, दूसरे की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित होते हैं। टोटल H प्लस आयन OH माइनस आयन निश्चित होते हैं और वो होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 टू पावर माइनस 14 मोलर H प्लस और OH, राइट। Thus pH is a measurement of both acidity and alkalinity। इस तरीके से हम जानते हैं कि pH दोनों का मापक है, अम्लता का भी और क्षारकता का भी। Even though by the definition it is selective measurement of hydrogen ion, पर डेफिनेशन में हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। डेफिनेशन क्या है pH की? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। सो यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन के मेजरमेंट को लेते हैं, राइट। और इस मेजरमेंट में जो हम pH रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक चेंज ऑफ 1 यूनिट ऑफ pH, यदि pH में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है देन 10-fold चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में 10 गुना चेंज होगा, राइट। ये देखो, ये हमारे पास एक pH स्केल है 0 से 14। यहाँ पे ये 7 है। 7 जो फ्रेश हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसका pH 7 होता है, उदासीन होता है। ये ना अम्लीय होता ना क्षारीय होता। 7 से नीचे 0 से 6.99 तक एसिडिक होता है, अम्लीय रीजन होता है, अम्लीय क्षेत्र होता है। और 7 से अबव 7.1 से शुरू होकर 14 तक ये क्षारीय रीजन, बेसिक या एल्केलाइन एरिया होता है, राइट। अब हम देखें कुछ है ना जो नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनका pH क्या होता है। जैसे ब्लड है, जो ब्लड है हमारा, जो रक्त है, वो हल्का सा बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। इसका pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.2 के आसपास होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, क्षारीय। ऐसे ही मिल्क है, दूध है, वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक होता है, जिसका pH 7 से कम होता है, मतलब 6.8 तक होता है दूध का pH, राइट। ऐसे जो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है, उसका pH 8 से ज़्यादा होता है। और जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वो हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, पर वो हल्का सा क्षारीय होता है, बेसिक होता है, इसका pH 8 होता है, राइट। ऐसे ही प्योर रेन वाटर, जिसमें एटमॉस्फेरिक CO2 भी रहती है, मिली हुई घुली हुई रहती है, उसका pH होता है 5.5, राइट। ऐसे ऑरेंज जूस है, विनेगर है, ऑरेंज जूस एसिडिक होता है, इसका 4 के आसपास pH होता है। कॉफ़ी, बियर, ये भी एसिडिक होती हैं। एग का योक भी एसिडिक होता है। और है ना गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे स्टमक में होता है, उसका pH 1 के आसपास होता है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। लेमन जूस, ये भी एसिडिक होता है, राइट। और बैटरी एसिड जो होता है, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका pH 0 होता है।
इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वो सबसे अधिक बेसिक होता है, इसका पीएच 14 के आसपास होता है। ब्लीच होती है वो भी बेसिक होती है, पीएच 13 के आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH OH होल ट्वाइस, इसके फॉर्मूले से ही क्लियर है, इसमें OH आयन होते हैं, तो ऑब्वियसली ये बेसिक होगा, पीएच 10 के आसपास होता है। तो ये हमारा पीएच स्केल है, ये 1 से 0 से 14 तक होता है, 7 से ऊपर बेस होते हैं और 7 से नीचे एसिड होते हैं। और जो जो पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिटी अधिक होती जाएगी, पदार्थों की अम्लता बढ़ती जाएगी, और जो जो पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, मतलब पदार्थ हमारा मटेरियल बेसिक होता जाएगा, राइट। तो ये पीएच स्केल हो गया। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को हम पीएच कहते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+, यदि हम माइनस हटाते हैं तो लॉग 1/H+ आयन, ठीक है। विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघु गुणक को भी पीएच कहते हैं, राइट। तो H+ हम कैसे निकालेंगे, 10⁻⁻ pH। अगर हमें किसी विलयन का pH दे रखा है तो H+ आयन की सांद्रता उसमें कैसे हो जाएगी, 10⁻⁻ pH, जो pH की वैल्यू है। H के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगाई जाती है उस ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान pH कहलाता है। मतलब बेसिकली जैसे हम H+ आयन की कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं और जो ऋणात्मक घात जो यहाँ पे नेगेटिव में जो पावर होती है वही pH है। मान लो सांद्रता है 10⁻⁻5 मोलर, तो -5 मोलर, तो माइनस में क्या घात है 5, तो उसका पीएच क्या हो गया 5, राइट। शुद्ध जल में H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 होती है, अतः पीएच कितना हो गया 7 शुद्ध जल का। वहाँ पे H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है। यदि H+ आयन की सांद्रता 1 है, यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता 1 है, मतलब 10⁻0 है, तो pH कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो 10 की पावर होगा माइनस में वही pH है, तो यहाँ pH हो जाएगा 0 यदि सांद्रता 1 है। और pH का संपूर्ण प्रास जो लिमिट है हमने देखा था pH स्केल में 0 से 14 तक होता है। pH 0 से 7 के बीच हो तो विलयन अम्लीय, तथा pH 7 से 14 के बीच हो तो विलयन क्षारीय होगा। शुद्ध जल व उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। तो ये तो पीएच के बारे में हो गया, राइट। अब हम पीओएच के बारे में जान लेते हैं। पीओएच किसी भी विलयन के हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीओएच कहते हैं। पीओएच हो गए माइनस लॉग OH माइनस आयन, राइट। तो OH की सांद्रता क्या होगी 10⁻⁻ POH। यदि हमें किसी विलयन का POH पता है तो हम उसमें OH की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो OH की सांद्रता होगी 10⁻⁻ POH। अब जल का आयनिक गुणनफल हम जानते हैं कि H+ OH आयन, दोनों आयन को हम KW कहते हैं। KW है जल का आयनिक गुणनफल, और KW की वैल्यू हो गई, हम जानते हैं कि जल में 10⁻⁻7 H+ और 10⁻⁻7 ही OH होते हैं, तो ये हो गए 10⁻⁻14। तो log KW इजक्वल टू हो गया log H+ और log OH माइनस इजक्वल टू -14 log 10। तो PKW इजक्वल टू हो गया PH + POH और इजक्वल टू 14। तो किसी भी है ना सोल मटेरियल के लिए PH + POH का जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो 14 होता है। अतः विलयनों में H+ तथा OH आयनों की सांद्रता उदासीन विलयन में H+ आयन इजक्वल टू OH माइनस आयन होते हैं, जो होते 10⁻⁻7 ग्राम मोल प्रति लीटर, राइट। अम्लीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है बजाय OH की, और वो होती है 10⁻⁻7 ग्राम मोल प्रति लीटर से ज़्यादा। इसी तरीके से क्षारीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होती है और OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। ये देखो हमने ग्रेटर का शो कर रखा है, इसका मतलब OH आयन की सांद्रता ज़्यादा है, और वो ज़्यादा होगी 1 × 10⁻⁻7 ग्राम मोल प्रति लीटर से। यदि किसी अम्ल का pH ज्ञात करते हैं, जबकि क्षार किसी अम्ल का हम pH ज्ञात करते हैं और क्षार
होगा उसका हम पीओएच ज्ञात करते हैं, तथा 14 में से पीओएच घटाने पर हमें पीएच मिल जाता है। हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच 14 होगा। यदि हमने क्षार का निकाला तो हम पीओएच निकालेंगे और इसको हम 14 में से माइनस कर देंगे तो हमें उस क्षार का पीएच पता चल जाएगा। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ये जो की पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्पफुल हैं। pH इक्वल टू हो गया माइनस लॉग H प्लस आयन, POH इक्वल टू हो गया माइनस लॉग OH माइनस आयन। H प्लस अगर हमें निकालना हो और pH पता हो तो टेंस टू पावर माइनस pH करके हम H प्लस आयन की सांद्रता निकाल लेते हैं। इसी प्रकार OH की सांद्रता निकालनी हो तो टेंस टू पावर माइनस POH करके हम OH की सांद्रता निकाल लेते हैं। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH प्लस POH दोनों का जोड़ 14 होता है। फॉर एवरी फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन pH विल बी डिक्रीज बाय 1 यूनिट एंड वाइस वर्सा। यदि 10 के फैक्टर में 1 यूनिट H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो pH भी 1 यूनिट घटेगा, राइट। अगर देखो टेंस टू पावर -5 से टेंस टू पावर -4 हो रही है H प्लस आयन, मतलब एक टेंस की पावर 1 घट रहा है तो pH बढ़ेगा, राइट। ऐसे pH घटेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी और H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी तो pH बढ़ेगा। न्यूट्रल के लिए pH 7, एसिडिक के लिए pH लेस देन 7 और बेसिक के लिए pH मोर देन 7 होगा, राइट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि pH पे बेस्ड है, उसको सोल्व कर लेते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल है हमारे पास 50 ml विलियन में यदि 0.2 ग्राम NaOH घुला हो तो विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, राइट। हमारे पास आयतन दिया हुआ है विलियन का 50 ml है और NaOH की मात्रा दी हुई है 0.2 ग्राम। तो हमें पता है कि pH निकालने के लिए हमें मोलर सांद्रता चाहिए। तो पहले तो हम NaOH की मोलरिटी निकालते हैं कि इतने ml विलियन में NaOH घुला हुआ है तो मोलरिटी कितनी हुई सॉल्यूशन की। तो विलियन की सांद्रता निकालने के लिए NaOH की ग्राम में मात्रा, मोलरिटी के लिए यही है NaOH की ग्राम में मात्रा बटा NaOH का अनुभार गुना 1/आयतन। हम ये पहले वाले प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हमने डिस्कस करी थी, उसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि मोलरिटी सांद्रता कैसे निकाली जाए। तो मोलरिटी में सांद्रता निकालने के लिए पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार इंटू 1/आयतन और आयतन हम लीटर में लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पदार्थ है NaOH, NaOH की ग्राम में मात्रा है 0.2, NaOH का अनुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार होता है 40। ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें भी हम एक्सप्लेन कर चुके, मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो NaOH का मोलिकुलर वेट सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 16 40। तो सोडियम का अनुभार हो गया 40, ग्राम में मात्रा 0.2, आयतन दिया है 50 ml। ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, 2 से 2 कटा और 1/10 आ गए सोल्व करने पे, तो 0.1 मोलर इस विलियन की सांद्रता आ गई। अब ये विलियन है हमारे पास है NaOH का, और NaOH जो है वो जलीय विलियन में क्या देता है, ये एक बेस है, क्षार है, और जलीय विलियन में क्या देगा ये OH आयन। तो यहाँ पे OH आयन की सांद्रता हो गई 0.1 मोलर, ठीक है। तो हम इसका हम क्या निकालेंगे POH। POH क्या होगा माइनस लॉग OH माइनस आयन, OH आयन की सांद्रता 0.1 मोलर मतलब 10 टू पावर -1, 0.1 को हम 10 टू पावर -1 लिख लेते हैं। तो इसका माइनस लॉग लिया तो ये आ गया 1। लॉग 10 के पावर में जो भी होता है उसका लॉग वो पावर की वैल्यू आती है। तो log 10 पावर -1 है तो इसकी वैल्यू -1 आई, और -1 और माइनस इंटू प्लस हो गए तो ये हो गया 1। ये आ गया हमारे पास POH। अब pH हम कैसे निकालेंगे, pH इक्वल टू 14 माइनस POH, क्योंकि हम जानते हैं pH प्लस POH होते हैं 14, तो pH हो गया 14 माइनस POH।
14 माइनस 1 13। तो इस विलियन का pH आ गया हमारे पास 13, क्योंकि ये क्षारीय विलियन है तो ऑब्वियसली इसका pH 14 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 13 आ गया, राइट। नेक्स्ट है निम्न विलियनों का pH ज्ञात कीजिए। 0.1 नॉर्मल HCl और 0.001 मोलर NaOH। HCl की सांद्रता 0.1 नॉर्मल दी है, HCl है वो डिसोसिएट होके कौन सा आयन देता है, H+ आयन, तो H+ आयन की सांद्रता हो गई 0.1 नॉर्मल। pH आ गया -log 10⁻, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, ये पावर 1 है, आया -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। ऐसे ही NaOH का pH, NaOH है, ये कौन से आयन देगा, कौन से आयन फर्निश करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, OH- आयन। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। OH की सांद्रता आ गई 0.001 मतलब 10⁻³ मोलर, तो POH हो गया -log OH की पावर 10⁻³ तो ये आ गया 3, ये पावर -3 है और -log लेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो pH आ गया 14 माइनस POH, 14 माइनस 3 11, राइट। नेक्स्ट है निम्न विलयनों का pH ज्ञात कीजिए। ये है 1 × 10⁻⁻8 मोलर HCl, राइट। अब ये HCl है, डिसोसिएट होकर H+ आयन देगा, तो pH आना चाहिए -log H+ आयन इक्वल टू -log 10⁻⁻8, तो pH आ गया 8। पर देखो HCl क्या एक एसिड है, और क्या एक एसिड का pH 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मेथड है ये गलत है, हम इससे सीधा एसिड का pH नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻8 मोलर सांद्रता दे रखी है। इसका मतलब ये बहुत ही तनु सॉल्यूशन है, बहुत ही डाइल्यूट विलियन है, इसमें जल की मात्रा अधिक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो जल के H+ आयन है उसकी सांद्रता को भी इसमें ऐड कर देंगे, और वाटर में H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है 10⁻⁷। तो टोटल जो H+ आयन होंगे उसमें HCl द्वारा मिले H+ आयन 10⁻⁸ और जल के द्वारा मिले H+ आयन 10⁻⁷। हमने दोनों को ऐड किया, 10⁻⁷ कॉमन लिया, अंदर बचा 10⁻⁻1 + 1, तो ये हो गया 1.1 × 10⁻⁷, और या फिर 11 × 10⁻⁸। अब ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल H+ आयन की सांद्रता आई। अब इससे हम pH निकालते हैं, तो pH इक्वल टू होगा -log 11 × 10⁻⁸, तो -log 10⁻⁸, इसका log लिया और -log 11, -log 10⁻⁸ हो गया 8 और -log 11, -log 11 की वैल्यू होती है 1.0414, राइट। तो 8 - 1.0414 ये आ गया, pH आ गया 6.9586। तो ये हो गया इस विलियन का pH, जो हल्का सा एसिडिक है, क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये हल्का सा एसिडिक है, और इसकी pH 7 से कम आई। सेकंड है NaOH, 1 × 10⁻⁸ मोलर NaOH, ठीक है। NaOH क्या देगा जलीय विलयन में, OH आयन, क्योंकि NaOH डिसोसिएट होके Na+ और OH- आयन बनाता है, तो ये हमें क्या मिले OH- आयन, राइट। तो OH आयन की सांद्रता हो गई 1 × 10⁻⁸, POH हो गया -log 10⁻⁸, POH 8 हो गया, और pH क्या हो जाएगा 14 - 8 6। अब देखो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 6 हो सकता है, नहीं, क्योंकि बेस का pH तो हमेशा 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये pH गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और यहाँ भी हमें OH आयन जो जल से मिल रहे हैं उनकी सांद्रता को ऐड करना पड़ेगा। NaOH एक बेस है, इसका pH 7 से कम नहीं हो सकता है। 10⁻⁸ मोलर NaOH बहुत ही डाइल्यूट और बहुत ही तनु है,
और इसमें जल की मात्रा अधिक है, अतः इसमें हम जल के जो OH आयन हैं उनकी सांद्रता होगी 10⁻⁻⁷, वो भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल OH आयन की सांद्रता हो गई 10⁻8 प्लस 10⁻7। हमने 10⁻7 कॉमन ले लिया और ये आ गए 11.10⁻8, क्योंकि ये 10⁻1.1 हो गया। 1.1 इंटू 10⁻7 या फिर 11 इंटू 10⁻8, ये इसी तरीके से सोल्व हो रहा है। और यहाँ पे ये POH निकल जाएगा, माइनस log 11 10⁻8, 8 माइनस log 11। ठीक है, यहाँ पे ये pH निकला था और यहाँ पे ये हमारा 6.9586 POH निकल गया। अब pH निकालने के लिए 14 माइनस 6.9586 करा तो 7.0414, ये आ गया pH इसका 10⁻⁻8 मोलर NaOH सॉल्यूशन का, जो हल्का सा बेसिक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम वाटर से मिलने वाले H+ या OH- आयन ऐड करेंगे अगर हमारे पास विलयन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें हम जो डाई बेसिक एसिड हैं उनकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है 0.05 मोलर H2SO4, इसके हमें pH निकालना है। तो H2SO4 डिसोसिएट होके 2H+ आयन देगा, तो मतलब जो H+ आयन की सांद्रता है H2SO4 की जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी डबल हो जाएगी, 2 इंटू 0.05, क्योंकि मोलरिटी में दे रखी है तो ग्राम आयन डबल हो जाएंगे H+ के, 0.1 ग्राम आयन। अब इसका हम pH निकालेंगे तो अब ये H+ आयन की सांद्रता हो गई 0.1 ग्राम आयन पर लीटर। तो pH हो गया माइनस log H+ माइनस log 10⁻⁻1, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 इक्वल हो गया 1। तो इसका pH, इस सॉल्यूशन का pH आया 1। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड दिया है 0.001 नॉर्मल H2SO4, राइट। यहाँ पे हमें नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलिटी अपने आप में ग्राम आयन पर लीटर सांद्रता होगी। अगर हमें H2SO4 है ना, मतलब डाई बेसिक ट्राई बेसिक की सांद्रता हमें नॉर्मलिटी में दी है तो हमें H+ आयन की सांद्रता को गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये जो सांद्रता है ये ऑटोमेटिकली H+ आयन की सांद्रता हो गई। तो H+ 0.001 इंटू मतलब 10⁻³ ग्राम आयन पर लीटर। तो pH होगा माइनस log 10⁻³ इक्वल टू 3। तो ये pH आ गया 3। अब ये सॉल्यूशन है 0.00 नॉर्मल H2SO4, यहाँ भी नॉर्मलिटी में दिया हुआ है तो इसको हमें डबल करने की आवश्यकता नहीं है। तो H+ आयन भी इसमें इतने ही हुए 0.002 ग्राम आयन पर लीटर या 2 इंटू 10⁻³ फिर इसकी वैल्यू माइनस log 2 इंटू 10⁻³ माइनस log 2 और माइनस log 10⁻³ इसकी वैल्यू 3 आ गई और माइनस log 2 की वैल्यू 0.30, 3 में से 0.301 माइनस हुआ तो 2.669, ये pH आ गया 0.002 नॉर्मल H2SO4 का, राइट। तो हम देखेंगे जैसे H2SO4 डाई बेसिक या ट्राई बेसिक एसिड या एसिड या बेस की अगर सांद्रता दे रखी हो तो मोलरिटी में है तो हम उसको जितने आयन फर्निश होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 फर्निश हो रहे हैं तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर नॉर्मलिटी में है तो वो डायरेक्ट H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी और हम उससे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। और ये कुछ लॉग वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रख लेनी चाहिए। log 2 का है 0.301, log 3 का है 0.477, log 4 का है 0.602, log 5 का है 0.698, log 7 का है 0.845। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं तो ये वैल्यूज़ हमें याद कर लेनी चाहिए। तो pH पे इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। आई थिंक मैंने सब तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें कवर कर लिए। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।